हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सभी के पास दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। न किसी के पास 1 मिनट ज़्यादा, न किसी के पास 1 मिनट कम। लेकिन फिर भी कई बार दूसरे को देखकर हमारे मन में ये फीलिंग जरूर आती है कि उसके जो काम है वो सारे टाइम पर कैसे पूरे हो जाते हैं, या फिर उनके पास छोटे बच्चे होने के बावजूद वह अपने घर को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कैसे रख लेते हैं। और कई बार ये फीलिंग ही अंदर अंदर हमें ना खाए जाती है, और हमारा जो गुस्सा है वो चिड़चिड़ापन बनकर दूसरे पर निकलने लगता है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगी कि अपने घर को आखिर हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, या फिर अपने टाइम को हम किस तरीके से मैनेज करके चले कि हमारे जो घर के काम है वो भी टाइम पर पूरे हो, छोटे बच्चे होने के बावजूद भी हमारा जो घर है वो हर समय ऑर्गेनाइज रहे। चाहे हम होम मेकर्स हो या फिर वर्किंग वुमेन, काम तो सभी के पास बराबर रहते हैं। फर्क इतना रहता है कि होम मेकर्स अपने घर में दिन भर में छोटे छोटे कामों को पूरा करते रहते हैं, और वर्किंग वुमेन के पास सिर्फ छुट्टी का ही दिन होता है जिस दिन वो घर के बाकी कामों को निपटा सके। हम सभी के पास तो टाइम बराबर वही होते हैं, सिर्फ इसे मैनेज करने अच्छे से आना चाहिए। कई बार हम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन जाते हैं, दूसरों को देख करके बहुत लंबी लंबी लिस्ट बना लेते हैं कि सुबह उठकर ये काम करेंगे, सुबह उठकर ये काम करेंगे। लेकिन सुबह उठने के बाद वही अपने रूटीन फॉलो करने लगते हैं, और वो लिस्ट वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। हम होम मेकर्स घर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर घर की साफ सफाई ही करते रहें और दिन भर घर को ऑर्गेनाइज ही करते रहें। भाई, हमारी भी जिंदगी है, हमें भी अपने लिए टाइम निकालना उतना ही जरूरी है। हर समय घर में लगे रहने के बावजूद आप एक काम करें, छोटी छोटी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें कि आज मुझे घर का सिर्फ ये कोना कंप्लीट करना है, अच्छे से क्लीन करना है या फिर ऑर्गेनाइज करना है। अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें, टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। फिर देखेंगे आपका भी घर औरों की तरह ऑर्गेनाइज और क्लीन दिखेगा। घर का कोई एक एरिया ऐसा जरूर होता है जो बहुत ज़्यादा ही मैशी हो जाता है। मेरे घर का ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा अभी मैशी हो गया है। बहुत सारे जो सामान है वो इधर के उधर पड़े हुए रहते हैं। मैं इसे भी टाल रही थी, आज करूँगी कल करूँगी, फिर मैंने सोचा कि ऐसे टालते टालते तो ये जगह और ज़्यादा मैशी हो जाएगा, और फिर इसे ऑर्गेनाइज करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगा। तो आज मैंने ठान रखा था कि मुझे सिर्फ ये एरिया को और टीवी कैबिनेट के नीचे वाले कबर्ड को या ड्रॉवर को मुझे क्लीन करना है। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हमें टाइम को मैनेज करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारे सारे काम ना वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ये जो बड़े बड़े काम होते हैं मोस्टली मैं बेटू के सो जाने के बाद ही करती हूँ। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा मैशी हो रखा था, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो सामान थे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। तो इस कप को हटा करके मैंने अच्छे से क्लीन किया, और इस एरिया को भी बहुत अच्छा मैंने बना दिया। वर्किंग वुमेन जब हम होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस तरह के काम को अंजाम दे सके। तो आपके पास संडे का दिन होता है तो उस दिन आप मुश्किल से 10 मिनट का टाइम निकालें किसी भी एरिया को क्लीन करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए। कई बार हमारा जो आलस है ना इन सब कामों के आड़े आ जाता है, और वैसे भी कहा गया है जहाँ पर आलस स्टार्ट होता है वहाँ पर हमारे कोई भी काम पूरे नहीं होते हैं। और जब काम पूरे नहीं होते हैं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, इरिटेशन नॉर्मली आ ही जाता है, और फिर हमारा जो मन है वो दूसरे कामों में भी नहीं लग पाता है। आप देखेंगे कि जब आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, तब आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन सुबह उठते के साथ ही अगर आपको पूरा घर मैशी दिखे, आप अगर बाथरूम जा रहे हैं नहाने के लिए आपको कपड़े ना मिले, तो फिर आप देखेंगे कि आप कितने इरिटेट हो जाते हैं, या फिर उसी टाइम से आपका जो मूड है वो स्पॉइल हो जाता है। घर में ऐसी छोटी छोटी ही चीजें रहती है जिसको हम यूज करके या फिर उसका डीआईवाई करके कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके बजट में आता है तो आप मार्केट से ऑर्गेनाइजर भी खरीद सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आप सही से अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम जरूर निकाल सकेंगे, और उस समय आप बिल्कुल अकेले बैठे, ना किसी से बात, ना फोन पे बात, ना ही कोई मैगजीन, बस अपने आप को अंदर से हील करें। फिर देखेंगे घर के बाकी काम जो है उसमें आपका कितना अच्छे तरीके से मन लगेगा।
हम जो वुमेन है, हमारा स्ट्रेस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे जो काम है घर के वो टाइम पर पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज ही नहीं किया। कई बार जब हम फ़ोन लेकर के बैठते हैं तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जब भी आपको टाइम मिले या फिर वीकडेज़ में या वीकेंड में, तो थोड़ा-थोड़ा एरिया अपना घर का ऑर्गनाइज़ करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही वीकेंड पे पूरा घर क्लीन करें। छोटी-छोटी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें कि आज मुझे इस एरिया को क्लीन करना है या फिर आज मुझे किचन को क्लीन करना है। तब देखेंगे आपका भी घर औरों की तरह ऑर्गनाइज़ रहेगा और नीट एंड क्लीन रहेगा। अगर किसी काम में लगता है कि ये काम सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा, तो उस काम को फ़ौरन से आप उसी टाइम पर कर डालें। उसे बाद के लिए ना टालें, क्योंकि बाद में ना बहुत सारे काम जो हैं वो ऐसे ही पाइल अप होते रहते हैं और फिर उन सब कामों को देख कर के हमारे पास समय की भी कमी हो जाती है और साथ-साथ करने का भी मन नहीं करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका घर पूरा बिखरा हुआ रहता है या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको टाइम पर नहीं मिलती है, तब आपको कितना गुस्सा आता है, कितना इरिटेशन लगता है। इसका कारण ये है कि हमने अपने घर को अच्छी तरीके से सेट करके नहीं रखा है। इसीलिए हमें कोई भी जो सामान है वो टाइम पर नहीं मिल पाता है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि आपने कौन-सा सामान कहाँ पे रखा है, तो उससे रखने के बाद आप एक लेबल लगा दें या फिर आप डायरी में कहीं पर नोट करके रखें। इससे देखेंगे आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और चीज़ें भी आपको टाइम पर मिल जाएगी। घर को ऑर्गेनाइज़ करने का सीधा असर हमारे माइंड पर पड़ता है। अगर हमारे घर में सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ रहता है, तो हमारा माइंड भी उसी सब कामों में उलझा हुआ रहता है कि कैसे सारे काम को फटाफट कंप्लीट करें। और वहीं हम अगर सारे सामान को अच्छे से एक ऑर्गेनाइज़ वे में रखते हैं, एक प्लानिंग के साथ करते हैं, एक रूटीन के साथ करते हैं, तो फिर बहुत हद तक हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम रहता है। घर को ऑर्गेनाइज़ करने का सीधा-सा फंडा है कि जब भी आप किसी जगह की क्लीनिंग करते हैं, तो एक छोटा-सा बास्केट अपने पास रखें जिसमें जो भी डिक्लटर का सामान है आप उसे रखते जाएँ। और अपने घर को टाइम टू टाइम भी डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा घर बहुत हद तक साफ-सुथरा भी रहता है और ऑर्गेनाइज़ भी दिखता है। बहुत सारे लोगों को ये बेकार के काम लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब आपका घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहेगा, तो फिर आपको अपने आप में ही बहुत अच्छा फ़ील होगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और थोड़ा-सा मोटिवेशन भी मिला होगा। हर किसी को अपने ज़िंदगी में मोटिवेशन चाहिए और मुझे भी मोटिवेशन आप लोगों के एक लाइक से मिलता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अपने छोटे से वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।